लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने गु परिवार के 2 और हेवनली गॉड को मार दिया था। इस पर गु से बताता है कि अब गु परिवार का एक और हेवनली गॉड तुम्हें मारने आ सकता है। एपिसोड 92 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि वह तीनों लोग वहां बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं और तभी उनकी तरफ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि गु परिवार से होते हैं। और का व्यक्ति कहता है कि फेंग यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गु परिवार के 4 हेवनली चिल्ड्रंस को मारने की। लू यांग खड़ा होते हुए कहता है कि तो क्या तुम गु परिवार के एल्डर गु युनसेन हो। गु युनसेन कहता है कि तुम तो क्वाइन कु शॉर्ट गॉड हो, गु परिवार कभी भी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर तुमने हमारे लोगों को मारने की कोशिश क्यों की। लू यांग कहता है कि जियान मिंग और जियान दोनों ही मेरी प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड का लालच कर रहे थे और उन्होंने इस स्वॉर्ड के लिए मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। और गु लियोंग और गु युनसेन ने भी मेरी स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश की। वह उन दोनों के बदले के बहाने मेरी स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए विवश होकर मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। गु युनसेन कहता है कि तुम कारण के बारे में भूल जाओ, जो हुआ उस पर ध्यान दो। तुमने 4 हेवनली गॉड को मार दिया, मतलब यह है कि 1000 वर्ष में गु परिवार के लिए एकमात्र अपमान की बात है। तुम्हें निश्चित रूप से इसकी कीमत तो अवश्य ही चुकानी होगी। लू यांग कहता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं इसकी कीमत कैसे चुकाऊं। इस पर युनसेन कहता है कि 2 प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड को मुझे सौंप दो और इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर दो। यह सुनकर लू यांग कहता है कि आखिरकार तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, तुम्हें अपने आदमियों की कोई परवाह नहीं थी, तुम तो सिर्फ प्रथम श्रेणी की स्वॉर्ड को पाने के लिए यहाँ आए हो। और अब लू यांग उन 2 स्वॉर्ड को अपीयर करते हुए कहता है कि तुम में दम है तो आकर ले लो। युनसेन कहता है कि मैं 5वें स्तर का हेवनली गॉड हूँ और मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर तुम मुझे इनमें से एक स्वॉर्ड को भी सौंप दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लू यांग कहता है कि यह स्वॉर्ड मेरी है, तो फिर आपको मुझे बताने का यह अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। टिन कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। मुझे मारना और लोगों जितना आसान नहीं है और मुझे लगता है कि तुम यहाँ अपनी कब्र खुदवाना चाहते हो। लू यांग कहता है कि तुम स्पष्ट रूप से मुझे लूटना चाहते हो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर लू ताई कहता है कि वह थंडर सॉलोवर स्वॉर्ड है जो कि दूसरे दर्जे की है, तुम सावधान रहना। युंग सेन कहता है कि तुच्छ प्राणी, आज मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से मार डालूंगा। और अब युंग सेन उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर लू यांग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु इससे तो लू यांग का अटैक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि क्या यह 5वें स्तर के हेवनली गॉड की शक्ति है। और अब लू यांग उस पर एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक कर देता है। लू यांग की ताकत को देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह स्वॉर्ड कौशल तो एक हेवनली गॉड को दबाने के लिए काफी है। यह देखकर युनसेन उस पर अपनी थंडर स्टॉर्म टेक्निक से अटैक करता है, जिससे कि लू यांग का अटैक वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। युंग सेन कहता है कि थंडर स्टॉर्म टेक्निक यह एक पावरफुल टेक्निक है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और तुमने उन दोनों को कैसे मार दिया, लेकिन यह अब अफसोस की बात है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे और मारे जाओगे। क्वाइन कु शॉर्ट गॉड, तुम मेरी रुचि जगाने में कामयाब हो गए, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे दिखाओ। यह सुनकर लू यांग अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल कर शॉर्ट फॉर्मेशन का उपयोग करने की सोचता है। एक व्यक्ति यह देखकर कहता है कि यह कैसे संभव है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि परंतु इसका उपयोग करने से काफी नुकसान है, यदि यह सोल नष्ट हो गई तो फिर वह भी हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। लू यांग की स्पिरिट कहती है कि हाँ, यह मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट है और क्या तुमने मेरा पता मांगा था तो ये लो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। युंग सेन कहता है कि तुम्हारा शरीर बिना आत्मा के जीवित कैसे रह सकता है, तुम यह कैसे कर पा रहे हो। लू यांग कहता है कि बच्चे, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें सब कुछ संभव है, तो फिर तुम इसके लिए हैरान मत हो। और अब लू यांग अपने आसपास की जगह को फ्रीज कर देता है। युनसेन कहता है कि तुम किसी भी चीज का उपयोग कर लो, परंतु तुम आज मारे ही जाओगे। यह सुनकर लू यांग वहाँ अपनी यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग कर उस पर अटैक कर देता है, जिसे युनसेन रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु इससे तो वहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है जिससे डरकर वह सभी लोग भी पीछे होते जाते हैं।
और अब यूनसेन इससे पीछे हो जाता है। यह देखकर एक और सैनिक यूनसेन की मदद करने के लिए आगे आ जाता है, परंतु वह दोनों मिलकर भी लू यांग के अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं। अब वह व्यक्ति यूनसेन से कहता है कि बड़े भाई, यह इतना अत्यधिक ताकतवर है तो फिर इसके पास जरूरी और मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं, तो फिर क्यों ना हमें उसे कैद कर लेना चाहिए। लू ताई कहता है कि अगर फेंग हार गया तो दुनिया एक हेवनली चिल्ड्रन को खो देगी जो कि गॉड किंग बनने के योग्य है। यह मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं फेंग यांग की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लू क्वान ताई कहती है कि तुम परेशान मत हो, शायद फेंग यांग के पास पहले से ही कोई प्लान हो। अब लू यांग अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि यदि मैं इस लड़ाई को टाल नहीं सकता तो मैं अब इसमें अपनी पूरी पावर लगा दूंगा, परंतु वह दोनों लू यांग के अटैक को पीछे करने में कामयाब हो जाते हैं। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। इसका यह सीजन भी यही एंड हो जाता है। अब मैं इस चैनल पर नई सीरीज को अपलोड करूंगा तो फिर बने रहना, और जैसे ही इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आ जाएगा तो फिर मैं उसे भी कंटिन्यू कर दूंगा।